हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को अपने YouTube चैनल वाईफाई IQ ग्रुप में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज क्लास 11 फिजिक्स में जो चैप्टर होने वाला है बीमी विश्लेषण, डायमेंशनल एनालिसिस। तो बीमी विश्लेषण में सबसे पहले हम देखते हैं बीमा। डायमेंशन किसे कहते हैं, बीमा क्या है। तो ध्यान दीजिए, किसी भौतिक राशि का व्युत्पन्न मात्रा प्राप्त करने के लिए मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। और घात लगे इन संबंधों को बीमी सूत्र कहते हैं। तो ध्यान देना, किसी भी भौतिक राशि की हम बीमा कैसे बताएंगे वो आपको अभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं मूल मात्रक क्या है, व्युत्पन्न मात्रक क्या है। तो दोस्तों हमेशा ध्यान देना, मूल राशियां जो होती हैं 7 होती हैं। कितनी मूल राशियां आपका, ठीक ना, फंडामेंटल क्वांटिटी जो है आपका मूल राशियां 7 है। कितनी 7 होती हैं। और अगर 7 मूल राशियां हैं तो 7 मूल मात्रक होंगे। क्या होंगे, 7 मूल मात्रक होंगे। और तो इन्हीं मूल राशियों और इन्हीं मूल मात्रकों से व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। तो ध्यान देना, मूल राशियां क्या हैं, वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। जैसे लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। ना तो हम लंबाई को द्रव्यमान में बदल सकते हैं, ना द्रव्यमान को लंबाई में बदल सकते हैं, और ना तो द्रव्यमान को समय में, ना समय को द्रव्यमान में बदल सकते हैं। तो क्या है, ये राशियां एक दूसरे से भिन्न है। जब ये राशियां एक दूसरे से भिन्न है तो क्या है, मूल राशियां हैं। क्लियर। अब उसके बाद हम देखते हैं मूल मात्रक क्या होते हैं। जब आपके 7 मूल राशियां हैं तो 7 मूल मात्रक होंगे। वे मात्रक जो एक दूसरे से क्या होते हैं, पूर्णतः भिन्न होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। बोल दे रहे हैं, आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना। अब इस परिभाषा को हम लिखा दे रहे हैं, ठीक। तो मूल मात्रक मतलब जैसे मीटर, किलोग्राम, है ना। तो देखो, मीटर को हम किलोग्राम में नहीं चेंज कर सकते हैं, ना तो किलोग्राम को मीटर में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से भिन्न है। तो ऐसी राशियां क्या होती हैं, ऐसा मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। अब हम देखते हैं व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। जैसे अगर आप करें, आप क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल क्या है, एक व्युत्पन्न राशियां है। इसमें आपका लंबाई देखो, लंबाई क्या है, लंबाई गुणित चौड़ाई, है ना। लंबाई गुणित चौड़ाई, ये लंबाई और चौड़ाई से मिलकर बना है क्या, क्षेत्रफल। तो लंबाई यहाँ पर क्या है, लंबाई आपके यहाँ पर मूल राशियां हैं। तो ये मूल राशियां से प्राप्त है क्या, क्षेत्रफल। तो ध्यान देना, वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। व्युत्पन्न राशियां अनेक होती हैं, ठीक है, अनेक प्रकार की होती हैं, इसलिए व्युत्पन्न मात्रक भी अनेक प्रकार के होते हैं। इसे अब हम देख लेते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या है, क्योंकि इसमें व्युत्पन्न मात्रक का नाम लिया गया है इसलिए हम आपको बता रहे हैं। व्युत्पन्न मात्रक जैसे यही आपकी ये क्या क्षेत्रफल है, यहाँ देख लो, इसी पे देख लो, क्षेत्रफल, इसी को हम दिखा दे रहे हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो आप जानते हैं लंबाई का मात्रक क्या है, मीटर है, और चौड़ाई का मात्रक क्या है, मीटर है। तो ध्यान देना, मीटर एक आपका क्या है, कैसा मात्रक है, मूल मात्रक है। ये भी मीटर क्या है, आपका मूल मात्रक है कि नहीं है। तो हम अगर मीटर और मीटर का गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो आपका जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है। तो यह मूल मात्रकों से प्राप्त किया गया कि नहीं प्राप्त किया गया, प्राप्त किया गया ना। तो ये क्या है आपका मूल व्युत्पन्न मात्रक। तो यही बात है यहाँ। तो इन मात्रकों को ध्यान देना, मूल मात्रक ये क्या है, मीटर आपका मूल मात्रक है। तो इन मूल मात्रकों पर जो घातें चढ़ाई जाती है, देखो घात यहाँ कितना है, 2 है। जो घातें चढ़ाई जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, बीमा कहते हैं। तो देखो, ये अगर हम बीमा देखें, क्षेत्रफल की बीमा है ना, क्षेत्रफल की बीमा अगर देखें, क्षेत्रफल की बीमा कितना है, यहाँ पर 2 है। तो इस तरीके से किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकाला जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं आयतन की बीमा कैसे निकालेंगे, ठीक। अगर एक भौतिक राशि हम लेते हैं
एक भौतिक राशि ले, ध्यान देना, यदि आपका व्युत्पन्न राशियां है तो व्युत्पन्न मात्रक ही प्राप्त होते हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशियां से व्युत्पन्न मात्रक प्राप्त होते हैं। कोई भी आप व्युत्पन्न मात्रक, अगर व्युत्पन्न राशियां है लिख लेंगे तो उससे जो उस राशि जो मात्रक प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा, व्युत्पन्न मात्रक ही प्राप्त होगा, मूल मात्रक नहीं प्राप्त हो सकता, ध्यान देना ये चीज। तो जैसे आपको आयतन हम ले लें, क्या लें, आयतन, क्या लें, आयतन। तो आयतन वाला फार्मूला होता है लंबाई गुणते चौड़ाई गुणते ऊंचाई। तो ध्यान देना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, ये लंबाई के ही खानदान के होते हैं, तो इसलिए इनके मात्रक क्या होंगे, मीटर होंगे, ठीक। तो ध्यान देना, इसका मात्रक मीटर, इसका भी क्या मीटर, इसका क्या मीटर, है ना। तो मीटर की कितनी बार गुणा कराए हैं, 3 बार कराए हैं, तो क्या हो जाएगा आपका मीटर क्यूब, कितना, मीटर क्यूब। अब मीटर की अगर बात करें तो मीटर कैसा मात्रक है, मूल मात्रक है। तो अब मीटर क्यूब अगर हम बात करें तो क्या है, व्युत्पन्न मात्रक है, क्योंकि आयतन का मात्रक है। आयतन एक कैसी राशि है, व्युत्पन्न राशि है, तो व्युत्पन्न राशि से व्युत्पन्न मात्रक ही प्राप्त होते हैं, मूल मात्रक नहीं। तो ये मूल मात्रक है, सॉरी व्युत्पन्न मात्रक है। मीटर क्यूब जो है व्युत्पन्न मात्रक है, तो व्युत्पन्न मात्रक को जो घात चढ़ाई गई है वही आपकी क्या है, आयतन की बीमा। आयतन की बीमा क्या है, आयतन की बीमा, आयतन की बीमा क्या है, 3 है। तो इस तरीके से किसी भी भौतिक राशि की हम बीमा निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं अगली हेडिंग में बीमीय सूत्र निकालने के नियम। किसी भी भौतिक राशि के बीमीय सूत्र हम कैसे निकालते हैं, उसका क्या नियम है, तो हम ये देखते हैं। तो बीमीय सूत्र ज्ञात करने का नियम, दोस्तों बीमीय सूत्र ज्ञात करने के नियम में आपकी ये जो चीजें हैं जो आपके लिखे हैं ये जानना बहुत ही जरूरी है। 7 मूल राशियां, 7 मूल मात्रक और 7 मूल मात्रक के बीमीय संकेत, अगर ये आपको पता है तो आप बीमीय सूत्र, किसी भी भौतिक राशि के बीमीय सूत्र बहुत ही आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप बीमीय सूत्र नहीं ज्ञात कर सकते हैं, समझ ही नहीं पाएंगे। तो ध्यान देना, जैसे द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, देखो जो मूल राशियां होती हैं, बता दिए शुरू में 7 मूल राशियां होती हैं। अगर 7 मूल राशियां हैं तो 7 मूल मात्रक होंगे। वो 7 मूल राशियां ये है आपके इस प्रकार हैं, द्रव्यमान है, लंबाई है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, जो तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा। देखो अगर देखा जाए बीमीय सूत्र ज्ञात करने में सबसे ज्यादा जो मूल मात्रकों का प्रयोग किया जाता है किलोग्राम, मीटर, सेकंड, केल्विन, एम्पियर। ये कैंडेला भी आ सकता है, मोल आपका कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ध्यान देना। तो ये चीजें आपको याद होना चाहिए। 7 मूल राशियां, 7 मूल मात्रक और 7 मूल मात्रकों के बीमीय संकेत। तो ये आपके मूल राशियां हैं और ये आपके क्या है, मूल मात्रक है। तो मूल मात्रक किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर और कैंडेला, मोल। तो ये 7 मूल मात्रकों का बीमीय संकेत देखें क्या है। अच्छा एक चीज यहां और आपको बता दें, जो बीमीय संकेत होता है हमेशा कैपिटल अक्षर में होते हैं और बड़े कोष्ठक में लिखे जाते हैं। कहां, बीमीय संकेत हमेशा कैपिटल अक्षर में होते हैं और बड़े कोष्ठकों में लिखे जाते हैं, और बीमीय सूत्र भी बड़े कोष्ठक में लिखे जाते हैं, ठीक। तो देखो जैसे किलोग्राम का बीमीय संकेत है कैपिटल एम, जहां पर बीमीय सूत्र आप ज्ञात करेंगे, जहां पर आपको दिखे किलोग्राम वहां कैपिटल एम लिखेंगे, जहां दिखे कैपिटल एम वहां अगर आवश्यकता पड़े तो हम किलोग्राम लिख सकते हैं, ठीक। तो जहां दिखे मीटर वहां कैपिटल एल, जहां दिखे सेकेंड वहां कैपिटल टी, केल्विन दिखे तो थीटा और एम्पियर देखे तो कैपिटल ए, कैंडेला देखे तो सी डी, और ये तो आपको प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ध्यान देना ये चीजें। अब इसके बाद हम कुछ भौतिक राशियां लेकर के आपको समझाते हैं किसी भी भौतिक राशि के बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम भौतिक राशि लेते हैं क्षेत्रफल। क्या लेंगे, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का अगर हम बीमीय सूत्र ज्ञात करें, क्षेत्रफल का, क्षेत्रफल होता लंबाई गुणते चौड़ाई। आप जानते हैं कि लंबाई का जो मूल मात्रक होता है वो मीटर, क्या है, मीटर, और चौड़ाई का मूल मात्रक क्या है, मीटर, क्योंकि एक ही खानदान के हैं, ये दोनों एक ही खानदान के हैं। तो मीटर का गुणा अगर मीटर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा।
तो बताइए हमें बीमीय सूत्र ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? बीमीय सूत्र, है ना। बीमीय सूत्र ज्ञात करना है। तो बताओ ये मीटर का जो बीमीय संकेत होता है क्या होता है? कैपिटल एल। हम इसके स्थान पे लिख देंगे कैपिटल एल। और मीटर पे क्या है? स्क्वायर है, तो इस पे भी बीमीय संकेत भी स्क्वायर होगा और इसे बड़े कोष्ठक में लगा देंगे तो हो जाएगा क्या? बीमीय सूत्र। हम बताएं किसी भी भौतिक राशि की बीमीय संकेत हो या बीमीय सूत्र हो, हमेशा बड़े कोष्ठक में और बड़े कैपिटल अक्षर में ही लिखा जाता है। ठीक, ये था आपका क्षेत्रफल का। आगे देखिए आयतन का। किसका? आयतन का। आयतन का जो सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित क्या? ऊंचाई। ध्यान देना दोस्तों, लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो मीटर की 3 बार गुणा किया गया है तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो जानते हो आप मीटर एक मूल मात्रक है, तो मूल मात्रक मीटर का जो बीमीय संकेत होता है वो क्या है? कैपिटल एल है। अगर घात लगी है 3 तो घात लगा देंगे 3, तो L3 बड़े कोष्ठक में। ये है आयतन का बीमीय सूत्र। हम आगे कुछ आगे भौतिक राशियां लेकर देखते हैं। जैसे आपका चाल हो गया। क्या? चाल को हम देखेंगे। चाल, ध्यान देना दोस्तों, चाल और वेग का एक ही बीमीय सूत्र होता है, तो हम लिख सकते हैं चाल या वेग। तो चाल क्या होता है? चाल का जो सूत्र होता है दूरी बटे क्या? समय। क्या होता है? दूरी बटे समय। अब जो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे क्या होता है? समय। ये आपके इसके बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें दूरी की परिभाषा, लंबाई की परिभाषा और क्या कहते, दूरी की परिभाषा हो गया, विस्थापन की परिभाषा है, चाल का है, वेग का है, त्वरण का है, ये सब परिभाषाएं आप पढ़ लेंगे। ठीक, तो यहां सिर्फ आपको बीमीय सूत्र निकालने के लिए बता रहे हैं, परिभाषा नहीं। ठीक ना। तो यहां क्या होता है? एकांक समय में जितना दूरी तय की जाती है उसे चाल कहते हैं, और एकांक समय अंतराल में जितना विस्थापन तय किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। तो दूरी का मात्रक क्या है? मीटर होता है, और विस्थापन की भी मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, क्योंकि ये दो लंबाइयों का क्या होता है? अंतर होता है। लंबाई का मात्रक अगर मीटर, तो दो लंबाइयों के अंतर का भी मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। इसलिए विस्थापन का मात्रक क्या है? मीटर है। तो ध्यान देना। तो इसी के कारण चाल या वेग का जो बीमीय सूत्र होता है एक ही होता है। तो हम पहले चाल की निकाल लेंगे। चाल को होता है दूरी बटे समय। दूरी बटे क्या? समय। दूरी का जो मात्रक होता है मीटर। क्या? मीटर। और समय का मात्रक होता है आपका सेकंड। क्या होता है? सेकंड। तो मीटर का जो बीमीय संकेत है वो आपका कैपिटल एल है। क्या है? कैपिटल एल। और सेकंड का कैपिटल टी। तो दोस्तों जब हम कैपिटल टी को हर से अंश में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इसकी घात ऋणात्मक, तो LT-1। ये है चाल या वेग का बीमीय सूत्र। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और भौतिक राशियां लेकर के। जैसे देखिए त्वरण क्या है? त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समयांतराल। दो समयों का अंतर। यदि आप समय का मात्रक सेकंड होता है तो दो समयों के अंतर के भी मात्रक क्या होगा? सेकंड। यहां वेग परिवर्तन, दो वेगों का परिवर्तन। यदि वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है तो दो वेगों का जो अंतर होगा उसका भी मात्रक मीटर प्रति सेकंड ही होगा। ध्यान देना। तो अब यहां से वेग परिवर्तन, वेग का जो बीमीय, देखो वेग का जो बीमीय सूत्र होगा, वेग या चाल का जो बीमीय सूत्र होगा वही वेग परिवर्तन का होता है। तो आप डायरेक्ट मान यहां रख सकते हैं LT-1। ध्यान देना, जो वेग या चाल का बीमीय सूत्र होगा वही वेग परिवर्तन का बीमीय सूत्र होगा, इसलिए हम डायरेक्ट यहां मान LT-1 रख दिए। अब T पावर क्या होता है? ये देखो समय का समांतराल है, समांतराल को जो मात्रक होगा क्या होगा? सेकंड होगा। और सेकंड का जो बीमीय संकेत है वो क्या है? कैपिटल टी है। तो हो जाएगा LT-2। कितना? LT-2। ये है आपका क्या?
त्वरण का बीमी सूत्र। तो दोस्तों ये भौतिक राशियां हैं, जैसे बल है, संवेग है, आवेग है, कार्य है, इन सभी का बीमी सूत्र हम निकाल कर आपको दिखाते हैं। द्रव्यमान का जानते हो मात्रक किलोग्राम होता है। क्या होता है? द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और किलोग्राम का बीमी संकेत कैपिटल एम हम डायरेक्ट रख रहे हैं, ठीक, नहीं तो गणना बहुत बड़ी हो जा रही है, ठीक। तो इनटू त्वरण का बीमी सूत्र अभी हम निकाले हैं LT-2, क्लियर। अब ये दोनों का कोष्टकों का गुणा कराएंगे तो MLT-2। तो ध्यान देना, बल का बीमी सूत्र MLT-2 होता है। संवेग का जो सूत्र होता है द्रव्यमान गुणित वेग। तो द्रव्यमान का जो मात्रक किलोग्राम, और किलोग्राम का बीमी संकेत कैपिटल एम। क्या होता है? कैपिटल एम इंटू जो वेग है, वेग का जो मात्रक है, अभी हम वेग का बीमी सूत्र अभी निकलवाए हैं, LT माइनस कितना 1। तो अब ये दोनों कोष्टकों को गुणा कराएंगे तो LT-1। तो ध्यान देना, संवेग का जो बीमी सूत्र होता है MLT-1 होता है, और आवेग का जो होता है, आवेग देखो बल तो निकाले हैं, बल का स्थान पे लिख देते हैं MLT-2 इंटू समय t हो जाएगा। अब देखो ये t⁻², t⁻+1 है, तो घटेगा तो LT-1। तो देखो इन दोनों से ये तात्पर्य है कि संवेग और आवेग दोनों का बीमी सूत्र एक ही होता है। जैसे चाल और वेग का बीमी सूत्र एक ही होता है, उसी तरीके संवेग और आवेग का बीमी सूत्र एक ही होता है। ध्यान देना, बल का होता है MLT-2 है ना, इंटू विस्थापन को होता है L। क्या होता है? L। तो ध्यान देना, ये हो जाएगा ML से कितना L² और t⁻- कितना 2। तो कार्य का जो बीमी सूत्र है ML2 t⁻²। तो ध्यान देना, ये है किसी भी भौतिक राशि की बीमी सूत्र कैसे निकाला जाता है। तो इस तरीके से किसी भी भौतिक राशि की बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रहे कि बीमी सूत्र निकालने के लिए आप मूल राशियां, मूल मात्रक और बीमी संकेत जरूर याद रखेंगे, क्योंकि उसी पर पूरा यह बीमी सूत्र आधारित है। अगर ये याद है तो आपको अच्छे से समझ में आया। यदि समझ में आ गया तो इसके आगे और भी भौतिक राशि लेकर के आप बीमी सूत्र निकाल सकते हैं। हो सकता है अगली वीडियो जो पार्ट 2 बनाएंगे, सिर्फ उसमें बीमी सूत्र ही निकलवाए। कुछ भौतिक राशियां लेकर के 20-25 भौतिक राशियां ले लेंगे, पूरे का हम बीमी सूत्र आपको निकलवा देंगे, जहां से आपको परीक्षा में पूछा जाएगा। जितना भी परीक्षा में पूछा जाता है, जितने भी क्वेश्चन टफ हो सकते हैं, हम बीमी सूत्र उठा करके इतनी भौतिक राशियों को आपको बता देंगे, ठीक। तो इस वीडियो को यही से समाप्त करते हैं। फिर अगले वीडियो में इसी पर आधारित अन्य भौतिक राशियों को लेकर आएंगे और सभी का बहुत बीमी सूत्र आपको बताएंगे।